गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोण कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ये कक्षा छठी विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं और कक्षा सातवीं विद्यार्थियों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोण संबंधी जानकारी छठी सातवीं दोनों उपलब्ध है और आठवीं में भी है। ये कौन कौन से कोण है, ये सरल कोण, अधिक कोण, निम्न कोण, ये सब सामान्य जानकारी है। एक तरह से ये प्रश्न जो है एक सामान्य अध्ययन है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है, अभी वर्तमान में छठी में उपलब्ध है। ये हम सातवीं में इसलिए कह रहे हैं कि इन बातों को हम सातवीं में पढ़ाते हैं, आठवीं में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाया जाता है। ये सामान्य जानकारियाँ हैं। ये क्या प्रश्न है, देखिए। सत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को सुधार कर लिखिए। क्या कह रहे हैं, सत्य कथन को छांटना है और असत्य कथन को सुधार कर लिखना है। सत्य बताना है और जो गलत है उसको सुधार कर बताना है। क्या प्रश्न है, देखिए। सरल कोण 180 अंश का होता है। सरल कोण 180 अंश का होता है, तो ये कथन जो है सत्य है। ये कथन सत्य है। ये सरल कोण क्या है, इसका संक्षिप्त जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, इसको लेते हैं। ये सरल कोण का चित्र है। ये सरल कोण है। इस बिंदु को देखिए, ओ को, तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये पूरा कहलाता है 180 अंश। तो ये पूरा भाग जो है, ये इतना कोण जो है, ये 180 अंश कहलाएगा और इसको सरल कोण बोलेंगे। तो ये कथन सही है। दूसरे मत हैं, अधिक कोण 180 अंश से अधिक होता है। अधिक कोण 180 अंश से अधिक होता है, तो ये कथन जो है असत्य है। ये अब सुधार कर कैसे लिखें, तो अधिक कोण की परिभाषा क्या है। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। तो ये तो 180 से अधिक कह रहा है, इसकी परिभाषा क्या है, जो 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो। ये अधिक कोण की परिभाषा होती है। तो ये कथन दिया है, ये गलत कथन है। ये अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम तीसरे कथन पर आते हैं। तीसरा कथन क्या है कि न्यून कोण 90 अंश के कम का होता है। ये कह रहे हैं कि न्यून कोण जो है वह 90 अंश से कम होता है। अब देखिए, ये कथन भी सही है। न्यून कोण की क्या परिभाषा है, ये कथन सही है, ये सत्य है। ये तो न्यून कोण की जो परिभाषा है वह कोण जो 90 अंश से कम हो या 0 से 90 अंश के बीच हो, तो ये न्यून कोण कहलाता है। ये कथन सही है। ये अब चौथे कथन पर आते हैं। 3 बजे घड़ी की घंटा एवं मिनट दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा। समकोण माने 90 अंश। समकोण का अर्थ होता है 90 अंश। तो ये 90 अंश क्या है, देखिए यहाँ पर जो कोण बनते हैं, एक चित्र के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मैं। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये मिनट का कांटा है और यहाँ पर 12 लिखा रहता है, और ये जो है 3 क्या है, ये घंटा का कांटा यहाँ पर है और यहाँ लिखा रहता है 3। तो ये जो इनके बीच में कोण बनता है, ये कोण 90 अंश का रहता है।
इस चित्र के माध्यम से ये घड़ी का कांटा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो ये कथन भी सही है। ये कथन सत्य है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का कोण होता है। ये कह रहे हैं 2/3 समकोण, 2/3 समकोण जो है 60 अंश के बराबर होता है। तो 2/3 समकोण को कैसे लिखेंगे? समकोण, समकोण माने 90 अंश, ये 90/1 हो जाएगा। कटा देंगे इसको, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 शून्य 0। ये कितना हो गया? 2 × 30, 2 × 30 बराबर 60 अंश। तो ये कथन भी सही है। अब हम 6वें पर आते हैं। वह कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो तो ये अधिक कोण होता है। तो ये अधिक कोण की परिभाषा है, अधिक कोण। यह कथन भी सही है। अगर पूछते हैं कि अधिक कोण किसको बोलते हैं, तो वह कोण जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम हो तो वह अधिक कोण होता है। ये अधिक कोण की परिभाषा है ये। तो ये कथन भी सत्य है। ये 7वां है। चांदा में कुल 180 अंश के कोण होते हैं। 180 से कोण को दर्शाया जाता है। अब चांदा को देखते हैं हम। चांदा को दिखा रहे हैं हम। ये चांदा है। तो ये चांदा में देखिए यहाँ पर ये शून्य लिखा हुआ है, ये शून्य है। ये शून्य से 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते जाते हैं और ये कहाँ तक आता है? ये पूरा ये कोण 180 अंश का होता है। ये 180 अंश। तो ये कथन भी सही है। ये सत्य कथन है। एक अच्छा 6वीं साथियों के विद्यार्थियों के लिए है। ये प्रश्न 6वीं में दिया हुआ है, लेकिन ये सब उपयोग में होते ही रहता है, इसलिए हम 7वीं भी कर रहे हैं, पढ़ते ही रहते हैं इसको। आशा करता हूँ विद्यार्थी का निश्चित लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ने जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।